Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. Today I am giving you lecture on jurisprudence. The topic is legal personality. Under legal personality, there is one topic, legal status of unborn child and dead man. तो आज मैं आपको लेक्चर दूंगी अनबॉर्न चाइल्ड का क्या लीगल स्टेटस होता है और एक डेड मैन का क्या लीगल स्टेटस होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीगल स्टेटस ऑफ अनबोर्न पर्सन। देखिए, जो लॉ है वो अनबोर्न पर्सन को भी एक लीगल स्टेटस देती है। लीगल स्टेटस का क्या मतलब है कि उसने उनको एक लीगल पर्सनैलिटी दी है। इट मीन्स कि अनबोर्न पर्सन के भी कुछ लीगल राइट हो सकते हैं। तो जबकि हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि ह्यूमन बीइंग को भी लीगल पर्सनैलिटी मिली होती है और कुछ आर्टिफिशियल पर्सन को भी लीगल पर्सनैलिटी मिली होती है। जबकि देखा जाए तो अनबोर्न चाइल्ड जब मदर की वॉर्म में होता है तो अभी तक उसने जन्म नहीं लिया है, वो अभी अजन्मा बच्चा है, लेकिन फिर भी जो है लॉ उसे लीगल पर्सनैलिटी से कवर करती है और वो कहती है कि अनबोर्न पर्सन के भी या अनबोर्न चाइल्ड के भी जो है लीगल राइट होते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा फेमस केस हुआ था, मॉन्ट्रियल ट्रामवे कंपनी वर्सेस लैम्स का केस। इस केस में क्या हुआ था, एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया तो उसने फिर जो है ट्रामवे कंपनी पे जो है केस डाला कि उनकी नेग्लिजेंस की वजह से जब मैं अपनी मदर की वॉर्म में थी तो नेग्लिजेंटली उन्होंने मेरी मदर का एक्सीडेंट किया, जिसकी वजह से मैंने जब जन्म लिया तो कुछ डिफॉर्मिटी के साथ जन्म लिया। तो कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अनबोर्न बच्चे का भी ये राइट वॉर्म में ही हो जाता है, तो इसलिए इन्फेंट फीमेल चाइल्ड जो है केस कर सकती है और उन्होंने उस ट्रामवे कंपनी को उसे डैमेज देने का ऑर्डर दिया। तो इससे पता चलता है कि अनबॉर्न चाइल्ड जो मदर की वॉर्म में है उसका लीगल स्टेटस होता है। लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ये जो उसका राइट होता है ये कंटीजेंट राइट होता है। अगर बच्चा जो है बिल्कुल सेफली जिंदा अगर उसका जन्म हो जाता है तब ये कंटीजेंट राइट फिर उसका वेस्टेड राइट हो जाता है। लेकिन अगर वो स्टिल बॉर्न जो है जन्म लेता है या वो डेड जन्म लेता है तो फिर उसका कोई राइट नहीं रहता है। तो इसीलिए अनबॉर्न चाइल्ड का राइट जब तक वो मदर की वॉर्म में होता है राइट तो होता है, लेकिन कंटीजेंट राइट होता है। वो इसी राइट को तभी एक्सरसाइज कर सकता है, वेस्टेड राइट उसका तभी बनता है जबकि वो जिंदा जन्म ले लेता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि अनबॉर्न जो चाइल्ड होता है उसे डिफरेंट इंडियन लॉ ने कैसे कैसे लीगल स्टेटस दिया है। सबसे पहले देखते हैं हम हिंदू लॉ ऑफ पार्टीशन। देखिए, हिंदू लॉ ऑफ पार्टीशन भी अनबॉर्न चाइल्ड को लीगल स्टेटस देता है। वो कहता है कि अगर बच्चा वॉर्म में है मदर की और उस वक्त एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है तो उस पार्टीशन में उस बच्चे का भी शेयर होगा। अगर वो जिंदा जन्म ले लेता है फिर तो वो शेयर उसी का हो जाएगा, लेकिन अगर वो स्टिल बॉर्न जन्म लेता है तो फिर उसका जो शेयर है, जो सर्वाइविंग मेंबर है, उनमें जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड में भी जो है अनबॉर्न चाइल्ड को लीगल स्टेटस दिया गया है। आर वर्सेस शेपर्ड का बड़ा अच्छा केस हुआ था। इस केस में कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति जब बच्चा मदर की वॉर्म में होता है उसे कोई इंजरी पहुंचाने की कोशिश करता है तो इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस, तो उसको उसने क्राइम किया है और उसको उसकी सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1976। तो इस फैटल एक्सीडेंट एक्ट में भी बताया गया है कि अगर कोई प्री नेटल किसी बच्चे को इंजरी पहुंचाने की कोशिश करते हो, बच्चा जब मदर की वॉर्म में होता है तब कोई बच्चा जो है, जब कोई व्यक्ति जो है एक्सीडेंट में की वजह से उसको कोई इंजरी पहुंचती है तो इस एक्सीडेंट एक्ट में उसको जो है केस करने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी अनबॉर्न चाइल्ड को लीगल स्टेटस देता है। अगर बच्चे को कोई भी अनबॉर्न चाइल्ड को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो वो वैलिड होती है। नेक्स्ट है आपका गिफ्ट एक्ट। तो गिफ्ट एक्ट में भी बच्चे को लीगल स्टेटस है। अगर कोई भी अनबॉर्न चाइल्ड को कोई गिफ्ट करता है तो उस बच्चे का उस गिफ्ट पे जो है पूरा लीगल राइट होता है। तो इस तरीके से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अनबॉर्न पर्सन का हम जो है लीगल स्टेटस देते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लीगल स्टेटस ऑफ डेड मैन। देखिए, जो लीगल स्टेटस होता है, जो लीगल राइट होते हैं, वो इंसान के जन्म लेने पे स्टार्ट होती है और उसके मरने के बाद वो जो है ख़त्म हो जाती है। तो अब डेड मैन तो मर चुका है, तो इट मीन्स उसका कोई लीगल स्टेटस भी नहीं होता है, क्योंकि डेड मैन के पास ना तो कोई राइट है ना ही उसके पास कोई ड्यूटी है। जब उसके पास कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई राइट ही नहीं है, कोई ड्यूटीज ही नहीं है, तो फिर लॉ उसे जो है पर्सन नहीं समझता। जब वो पर्सन ही नहीं है तो उसका कोई लीगल स्टेटस भी नहीं हो सकता। लेकिन जो है लीगल स्टेटस तो कुछ नहीं है डेड मैन का, लेकिन फिर भी लॉ ने जो है डेड पर्सन को जो है 3 वे में उसको प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहला है हिज बॉडी, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये एक राइट दिया गया है कि किसी भी बंदे की अगर डेथ हो जाती है तो उसको एक डिसेंट क्रीमेशन का या डिसेंट ब्यूरल का पूरा अधिकार होता है। हम किसी की भी डेड बॉडी को म्यूटेट नहीं कर सकते, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसे कोई इंजरी नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह का डिसीजन आश्रय अधिकार अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिया गया था। ये बहुत अच्छा केस है, आश्रय अधिकार अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति की रोड पे एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति का कोई घर नहीं होता है, तो उसका ये राइट है कि उसके रिलीजियस फेथ के हिसाब से जो है उसका क्रीमेशन या ब्यूरल किया जाए। नेक्स्ट होता है हिज रेपुटेशन। देखिए, इंसान मर गया है, अब वो देखने तो नहीं आ रहा है कि मेरी रेपुटेशन को कौन जो है इंजरी पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई डेड मैन की रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाता है तो उसके रिलेटिव्स और उसके जो नियर वंस होते हैं वो उनके इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है। इसीलिए आर वर्सेस एंसर के केस में बताया गया था कि लॉ जो है डेड पर्सन को इस एक्सटेंट तक प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी उसकी रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। नेक्स्ट है हिज एस्टेट। लॉ जो है डेड पर्सन की एस्टेट को भी जो है प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति विल से कोई ट्रस्ट बनाता है, विल में कहता है कि मैं एक ट्रस्ट बना रहा हूँ और इस ट्रस्ट के पैसे को जो है आप मेरी जो ग्रेवयार्ड है उसकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में लगाओगे, तो वो जो ट्रस्ट है वो चैरिटेबल पर्पस का है तो माना जाएगा, वो ठीक है। लेकिन वो इस तरह की डायरेक्शन नहीं दे सकता कि इस ट्रस्ट का कुछ पार्ट बिल्कुल परमानेंटली जो है मेरी ग्रेवयार्ड की मेंटेनेंस में ही लगाया जाएगा, क्योंकि जो है इसमें परपिचुइटी की जो है बिल्कुल ये रूल ऑफ परपिचुइटी के अगेंस्ट है कि पता नहीं वो ट्रस्ट कब तक चलेगा और कब तक हम उस फिक्स इनकम को ही जो है लगाएंगे। तो वो फिक्स इनकम को परमानेंटली यूज करेगा, ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकता, लेकिन अदरवाइज वो जो है रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जो है प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह की जो एक्सप्रेशन था वो द्रव्य सुंदरम वर्सेस सुब्रमण्यम के केस में भी जो है दिया गया था। उन्होंने भी यही बताया कि अगर कोई अपनी विल में कोई ट्रस्ट क्रिएट करता है जिससे उसकी ग्रेवयार्ड को मेंटेनेंस और रिपेयर हो सके, तो इस तरीके से उसकी स्टेट जो है उस चीज़ के लिए उत्तरदायी होगी। और अगर वो अपनी विल में अपने जो उसके सक्सेसर है उनको वो कोई डायरेक्शन देता है कि मेरी जो है जो एसेट है उसको जो है आप चैरिटेबल पर्पस में ही यूज़ करोगे, तो लॉ जो है उनकी सक्सेसर को ये डायरेक्शन दे सकता है कि वो टेस्टेटर के अकॉर्डिंग ही जो है उसके पैसे को खर्च करेंगे। तो इस तरीके से डेड मैन का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है हमारा लॉ उसकी बॉडी को, उसकी रेपुटेशन को और उसके स्टेट को जो है प्रोटेक्ट करता है। तो हमने देखा ह्यूमन बीइंग की 2 कंडीशन होती है, या तो बच्चा अपनी मदर की वॉर्म में होता है या वो मर जाता है।
तो जैसे ही बच्चा मदर की वॉर्म में आता है तभी उसका लीगल स्टेटस शुरू हो जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है। तो आई थिंक कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एंड आई डू होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।